हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं एक इंट्रोडक्शन और या फिर हमारी वेबसाइट का टूर की तरह तुम समझ सकते हो। कोड डिगर वेबसाइट पे तुम्हें क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं और कहाँ पे क्या फ़ीचर्स मिलेंगे तुम्हें, वो आज की वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फ़ीचर्स का पता नहीं लगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। बहुतों का रिक्वेस्ट था कि मैं अपनी वेबसाइट पे भी एक टूर बनाऊं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कैसे यार कोई भी अगर बिगनिंग कर रहा है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में एडवांस लेवल भी करना चाह रहा है, तो कैसे हमारी वेबसाइट उसे बहुत सारे फीचर्स देती है जो बाकी किसी और जगह पे तुम्हें एक जगह पे वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो यार हमारी वेबसाइट का नाम है कोड डिगर और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जितने लोग इसको यूज़ नहीं करते, एक बार इसको यूज़ करके देखो। इसमें जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, ये गारंटेड है। और फ्यूचर में हम जैसे जैसे इस पर और यूज़र आते जाएंगे और बहुत सारे यूज़र्स अलग अलग फ़ीचर रिक्वेस्ट भी करते हैं, तो कोई रिक्वेस्ट अगर ऐसी होती है जो हमें बहुत यूज़फुल लगती है तो वो हम फ्यूचर में इंक्लूड इसमें ज़रूर करेंगे। अपनी तरफ से भी हम नई चीज़ें धीरे धीरे इसमें डालने वाले हैं। ये हमारा वेबसाइट का फ्रंट पेज है। यस, रजिस्ट्रेशन पार्ट और लॉगिन पार्ट बहुत ज़्यादा इजी है, तो वो सभी हैंडल कर लेंगे। किसी को अगर उसमें दिक्कत आती है तो वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकता है। एक बार ही तुमने रजिस्टर कर लिया तो यार कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे तुम्हें दिखता है कि हम कौन कौन सी वेबसाइट से क्वेश्चंस इसमें डाल चुके हैं। तो जनरली हमने 4 वेबसाइट अभी टारगेट कर रखा है: कोड फोर्सेस, कोड शेफ, यूवीए एंड स्पॉज। ये सारी बहुत अच्छी वेबसाइट है। इसके अंदर जितने भी प्रॉब्लम सेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हर एक टॉपिक को एक्सेल करने में। सो तुम्हें एक सिंगल वेबसाइट के अंदर 4 वेबसाइट की वैरायटी मिल गई है, और इन फ्यूचर हो सकता है हम जल्दी ही ऐड कोडर भी इसमें डालने वाले हैं। तो यानी कि एक सिंगल वेबसाइट के अंदर 4 तरह के वैरायटी के क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं जो कि कहीं और नहीं मिलेंगे। फिर मैं बात करता हूँ यार डैशबोर्ड की। एक एक करके ये जितनी सारी चीज़ें लेफ्ट साइड में लिस्टेड है हम उस सब पे डिस्कशन करेंगे, और क्या चीज़ का क्या यूज़ है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो डैशबोर्ड बेसिकली हमने बनाया कि हमारे जो भी नए अपडेट्स होंगे वेबसाइट में, कोई भी नया अपडेट अगर आया होगा तो तुम्हें डैशबोर्ड में दिख जाएगा। मेरी जो बहुत फेमस वीडियो है, या फिर जो मेरे को ऐसा लगता है कि उस वीडियो को बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए, एटलीस्ट सबको देखना चाहिए, कोई सीपी स्टार्ट कर रहा है तो वो वीडियोस मेरी तुम हमारी वेबसाइट से भी डायरेक्टली देख सकते हो। डैशबोर्ड के बाद बात करते हैं यार लैडर की, यानी कि जो मेन थीम है हमारी वेबसाइट का कि तुम लैडर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं लैडर क्या होता है। तो बेसिकली लैडर होता है कि तुम्हारे पास जैसे मान लो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन तुम्हारा सबसे स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही डिफ़िकल्टी वाइज सॉर्टेड होते हैं। लैडर हमेशा, ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो वाला क्वेश्चन तुम्हारा अनलॉक्ड होता है। उसको करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा अनलॉक होता है। उसको करने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी तुम्हारा शो नहीं होता। तो हमारे भी एक तरीके से लैडर के फॉर्म में हमने सारे प्रॉब्लम्स हमारे वेबसाइट में डाल रखे हैं। लेकिन हमारे लैडर में 2 खूबी है कि हमारा लैडर टॉपिक वाइज है और लेवल वाइज है। अब टॉपिक वाइज और लेवल वाइज में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली यार अगर किसी को एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हो, जैसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एरे हो गया, नंबर थ्योरी, हैश मैप, सेट, बहुत सारे टॉपिक हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, और हर एक टॉपिक में एटलीस्ट 20+ क्वेश्चंस तो हैं यहाँ पे अभी। और ये सारे डिफ़िकल्टी वाइज सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है कि हमारे वेबसाइट के अंदर सारे प्रॉब्लम्स ईजी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे वेबसाइट के अंदर सारे प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट हैं। हमारे वेबसाइट के अंदर प्रॉब्लम हमने खुद मैनुअली सिलेक्ट करे हैं, और जो प्रॉब्लम हमें ऐसे लगी है कि तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से कर सकती है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छे से बना सकती है, हमने वो प्रॉब्लम्स डाले हैं। तो प्रॉब्लम की क्वालिटी हमारे वेबसाइट के अंदर तुम्हें अच्छी मिलेगी। तुम स्ट्रगल करोगे हर एक लैडर के अंदर। 5-6 क्वेश्चन करने के बाद क्वेश्चन की वैरायटी काफ़ी अच्छी आने लग जाएगी और डिफ़िकल्टी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन यार वो तुम्हारी ग्रोथ को एक्सपोनेंशियल बनाएगी। सो एक फिक्स्ड तुम्हारे को यहाँ पे रूट मिल जाता है। किसी भी एक टॉपिक की तुमने वीडियो देखी कहीं से भी, या फिर मेरी वीडियो देखी, और उसके बाद अगर तुम्हें उसे प्रैक्टिस करना हो तो हमारी वेबसाइट के अंदर तुम टॉपिक वाइज लैडर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मान लो तुम टॉपिक वाइज नहीं करना चाहते, या फिर तुमने सारे टॉपिक एटलीस्ट कवर कर लिए हैं, अब तुम ये चाहते हो कि जैसे मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग देता हूँ, कॉन्टेस्ट देता हूँ, मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ, तो उस प्रैक्टिस के लिए हमें टॉपिक वाइज कभी भी प्रैक्टिस नहीं करना होता है, हमें रैंडम प्रैक्टिस करना होता है। लेकिन तुम्हें अपना लेवल पता है कि मैं इस लेवल के क्वेश्चन एटलीस्ट कोड फोर्सेस पे कर लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। तो अगर तुम्हें आगे कभी भी डेवलपमेंट करनी होती है तो हमेशा अपने से एक ऊपर लेवल वाली लैडर सिलेक्ट करनी चाहिए। यानी कि अगर तुम ए
कर लेते हो तो तुम बी लैडर के साथ स्टार्ट करो। जब ए लैडर के तुम्हारे मोस्टली तुम्हें ऐसा लगता है कि जनरली मेरे से 10 क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा हूँ, 10 के 10 मेरे से बन रहे हैं और काफ़ी ईजिली बन रहे हैं, तुमने नीचे नीचे करते चले गए, तो ए लैडर तुम लीव करके बी लैडर स्टार्ट कर सकते हो। वो लैडर हमेशा तुम्हें सेलेक्ट करनी है जहाँ पे तुम स्ट्रगल करो। मेन एम प्रैक्टिस का यही है कि प्रैक्टिस में तुम जितना स्ट्रगल करोगे उतना कम स्ट्रगल तुम्हारा कॉन्टेस्ट के टाइम पे होगा। तो तुम प्रैक्टिस लैडर में लेवल वाइज भी कर सकते हो। हमारी वेबसाइट के अंदर ABCD से लेके H लेवल तक है। नीचे वाले लेवल अभी हमने उतने भरे नहीं है, लेकिन D लेवल तक के लिए A से लेके D लेवल तक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी तुम्हारी बढ़ जाएगी D लेवल पे। और सारे लैडर में 100+ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो लैडर तुम दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज या फिर लेवल वाइज। और ऐसा लैडर का फॉर्मेट तुम्हें बहुत ही कम वेबसाइट पे, रेयरली A2OJ पे मिलेगा कि तुम्हें टॉपिक वाइज लेडर वहाँ पे मिले होंगे। वहाँ पे हमेशा लेवल वाइज लेडर होते हैं। तो हमारी वेबसाइट में तुम्हें दोनों चीज़ें मिल जाएगी, टॉपिक वाइज भी लेवल वाइज भी। ये लेफ्ट हैंड साइड पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो, टॉपिक वाइज यहाँ पे, लेवल वाइज यहाँ पे। अब यार बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये चीज़ पसंद नहीं आती कि लेडर में मैं एक क्वेश्चन करूँगा तभी मेरे पास नेक्स्ट खुलेगा। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हो तो फ्रस्ट्रेशन आती है। तो बहुत सारे लोगों को ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती, तो उनके लिए हमने एक प्रैक्टिस सेक्शन बनाया है। जैसे लेडर सेक्शन था वैसे एक प्रैक्टिस सेक्शन है। प्रैक्टिस सेक्शन और लेडर सेक्शन में बस एक सिंगल फ़र्क है कि प्रैक्टिस सेक्शन में तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स जो होंगे वो अनलॉक्ड होंगे, यानी कि सारे प्रॉब्लम तुम्हारे पहले से ही खुल जाएंगे। तुम्हारा कोई भी प्रॉब्लम लॉक्ड नहीं होगा। बाकी प्रॉब्लम सेट दोनों प्रैक्टिस सेक्शन में भी लेडर सेक्शन में भी सेम है। प्रैक्टिस में भी तुम दो तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, टॉपिक वाइज और लेवल वाइज। तो यार ये तो बात हुई कि यार कौन कौन से प्रॉब्लम्स तुम हमारे वेबसाइट पे कर सकते हो और कहाँ से क्या प्रैक्टिस तुम थीम सेलेक्ट कर सकते हो। तो तुम्हें A2OJ से काफ़ी सिमिलर लगेगी, लेकिन मेरे को ये A2OJ से ज़्यादा बढ़िया लगती है क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मैं कर सकता हूँ और ये टॉपिक वाइज भी डिफिकल्टी वाइज सॉर्टेड है। और ये हमने मैनुअली डाले हैं सारे क्वेश्चन इस वेबसाइट के अंदर। सबसे अच्छी बात इस वेबसाइट की ये है क्योंकि एज एन बिगनर हमें पता है कि यार कैसे कैसे क्वेश्चन से हमने कैसे डेवलपमेंट करी थी, तो हमने वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं। जितने वेबसाइट से हमें पता है हमने जितने सॉल्व कर रखे हैं तो हमने वो प्रॉब्लम्स डाले हैं। तो इस प्रैक्टिस करने से तुम्हारी डेवलपमेंट फॉर श्योर होगी ही होगी। तो यार अब बात करते हैं हमारी वेबसाइट में और एक्स्ट्रा क्या है, हमने और किस चीज़ पे मेहनत करी है। तो यार हमने एक अब सॉल्विंग सेक्शन है उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करी है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियो में समझा चुका हूँ, मैं अपने गूगल मीट पे भी समझा चुका हूँ कि अगर तुम्हें बहुत फास्ट ग्रोथ करनी है कॉन्टेस्ट के अंदर, कोड फोर्सेस के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस के बाद अब सॉल्विंग की। तो अब सॉल्विंग कितनी कर रहे हो। अगर तुम्हारी अब सॉल्विंग काफ़ी अच्छी है, एक दो प्रॉब्लम है हर कॉन्टेस्ट के अंदर, तो यार तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है। अब सॉल्विंग क्या होती है, बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होगा। तो अब सॉल्विंग बेसिकली ये होती है जैसे तुमने कॉन्टेस्ट दिया और कॉन्टेस्ट में तुमने A और B प्रॉब्लम सॉल्व करी, तुमसे C सॉल्व नहीं हुआ, तो कॉन्टेस्ट जब ख़त्म हो जाता है तभी उसको 1-2 दिन के अंदर C प्रॉब्लम खुद से टाइम लगा के 1-2 घंटा, या फिर अगर 1-2 घंटे के अंदर तुमसे वो क्वेश्चन ना हो तो तुम उसका एडिटोरियल ट्यूटोरियल देखो या किसी और का सॉल्यूशन देख के समझ के उसको खुद से कोड करके डाल दो। यानी कि उस प्रॉब्लम को हमें सीखना है। कॉन्टेस्ट के टाइम हमसे वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन कॉन्टेस्ट के बाद हमें उसे सीखना है, तो इसको हम अब सॉल्विंग कहते हैं। तो तुम अब सॉल्विंग C-D तक कर सकते हो। जितने भी बिगनर्स हैं वो अपने लेवल के हिसाब से अब सॉल्विंग करें, यानी कि अगर किसी से सिर्फ A प्रॉब्लम्स होती है तो वो B प्रॉब्लम की अब सॉल्विंग करे, किसी से B प्रॉब्लम तक हो रहा है तो वो C की करे, C हो रहा है तो D। यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम अब सॉल्व तुम्हें ज़रूर करना चाहिए ताकि तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो और तुम स्टेगनेंट ना रहो किसी भी एक लेवल पे। अब सॉल्विंग की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो हमारी वेबसाइट में हमने एक मेहनत किस चीज़ पे करी है। बहुत सारे लोगों को यार याद नहीं रहता, तुमने एक कॉन्टेस्ट दिया, तुम्हारा उसका अब सॉल्व रह रहा है, लेकिन कुछ काम आने की वजह से कॉन्टेस्ट के बाद तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाए। 1-2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तुम फिर वो भूल गए कि तुम्हें अब सॉल्विंग करनी थी। अब तुम्हें याद भी नहीं कि कौन से कॉन्टेस्ट की तुमने अब सॉल्विंग करी है और कौन से कॉन्टेस्ट की तुमने अब सॉल्विंग नहीं करी। अब सारे कॉन्टेस्ट में तुम अलग अलग जाके देखो कोड फोर्सेस के अंदर। उससे अच्छा तुम हमारी वेबसाइट के अंदर देख सकते हो कि तुमने कौन कौन से कॉन्टेस्ट में अब सॉल्विंग करी है और कौन से में नहीं करी है।
तो अब सॉल्विंग सेक्शन में 3 चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, रेटेड कॉन्टेस्ट, वर्चुअल कॉन्टेस्ट एंड रॉन्ग अटेम्प्ट। रॉन्ग अटेम्प्ट में अंदर तुम्हारे वो क्वेश्चंस होंगे जो तुमने ट्राई तो करे हैं कोड फोर्सेस के अंदर लेकिन वो सही नहीं हुए। यानी कि मेरे को ये लगता है कि यार ऐसे प्रॉब्लम्स को अटैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुमने एक टाइम पे ये प्रॉब्लम सबमिट तो करा था, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लेकिन वो सही नहीं हुआ और उसके बाद तुम उसको सही सबमिट भी नहीं कर पाए और वो किसी तरीके से तुम भूल गए हो। यानी कि तुमने या तो वो डिफ़िकल्टी की वजह से छोड़ दिया या तुम वो करना भूल गए। तो उसको सीखना, उस प्रॉब्लम को सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब सॉल्विंग के अंदर रॉन्ग अटेम्प्ट्स वाले क्वेश्चंस हमने डाले हुए हैं, उसको तुम यहाँ सॉर्ट बाय प्रॉब्लम रेटिंग, यानी कि प्रॉब्लम रेटिंग के हिसाब से तुम ये अब सॉल्विंग सेक्शन को सॉर्ट कर सकते हो। यानी कि जितने इजी प्रॉब्लम्स होंगे तुम्हें वो पहले आएंगे, रेटिंग तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी, सॉल्व तुम यहाँ से कर सकते हो और उस प्रॉब्लम के टैग्स क्या हैं वो तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। तो सॉल्व बाय रेटिंग से मैं कहूँगा, इसको ही सजेस्ट करूँगा, सॉल्व बाय रेटिंग करो कि एटलीस्ट यार 1300 1400 ये वाले जो क्वेश्चन होंगे इन सबको सॉल्व करते करते तुम इनका अपना जो रॉन्ग अटेम्प्ट वाला एरिया है वो एटलीस्ट एम्प्टी कर दो, ताकि जितने भी तुमने गलत सबमिट करे थे और तुम्हें नहीं आते वो अगले दिन तुम्हें आते हों। अब सॉल्विंग के अंदर एक एरिया रॉन्ग अटेम्प्ट का है। अब रॉन्ग अटेम्प्ट में भी 2 चीज़ें हैं, कॉन्टेस्ट के टाइम तुमने रॉन्ग अटेम्प्ट करा था या प्रैक्टिस के टाइम तुमने रॉन्ग अटेम्प्ट करा था। तुम इन दोनों के हिसाब से भी प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑल के अंदर तुम्हारी ये दोनों कैटेगरी हो। रॉन्ग अटेम्प्ट वाला सेक्शन तुम्हें क्लियर हो गया होगा और रॉन्ग अटेम्प्ट वाला सेक्शन सबको करना ही करना है, इसको जितनी जल्दी खाली कर सको उतना बढ़िया है। अब मेन अपसॉल्विंग की बात करते हैं। तो अपसॉल्विंग के अंदर तुम्हारे 2 हमने अलग सेक्शन बनाया, रेटेड कॉन्टेस्ट और वर्चुअल कॉन्टेस्ट। अब रेटेड कॉन्टेस्ट अपसॉल्विंग वो होगी जो तुमने लाइव कॉन्टेस्ट दिया था, यानी कि कॉन्टेस्ट के टाइम पे तुमने कॉन्टेस्ट उसको अगर दिया था और उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी रह गई है जो तुमने अपसॉल्व नहीं करी है, तो वो रेटेड कॉन्टेस्ट के अंदर तुम्हारी शो होगी। जैसे कि मैंने कोई कॉन्टेस्ट दिया था, उसमें ये डी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं करा, यानी कि सी तक मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था कॉन्टेस्ट के टाइम, ये डी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा, तो ये यहाँ पे आ गई। इसको भी हम रेटिंग के वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। अब रेटेड कॉन्टेस्ट के अंदर ये लेवल्स क्या बताते हैं तुम्हें, तो बेसिकली लेवल 1 होता है, जैसे मैंने सी क्वेश्चन करा किसी भी कॉन्टेस्ट के अंदर, तो जो डी क्वेश्चन होगा उस कॉन्टेस्ट का वो लेवल 1 के अंदर आएगा, यानी कि एक नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो 2 ऑफ सॉल्विंग करना पसंद करते हैं कि उन्होंने मान लो अगर बी तक प्रॉब्लम सॉल्व करा है तो वो सी सीखेंगे और वो डी भी सीखेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी तुम आगे अपना लेवल बढ़ाते जाओगे उतनी जल्दी ग्रोथ होगी। तो लेवल 2 के अंदर वो डी वाला प्रॉब्लम होगा कि जैसे तुमने कॉन्टेस्ट के टाइम अगर बी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था तो सी प्रॉब्लम तुम्हारा लेवल 1 के अंदर आएगा, डी प्रॉब्लम तुम्हारा लेवल 2 के अंदर आएगा और लेवल 3 के अंदर तुम्हारे कॉन्टेस्ट के जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन रह जाएंगे वो आएगा। लेवल 3 तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं अगर किसी का कॉन्टेस्ट के टाइम सिर्फ बी या सी क्वेश्चन तक सॉल्व हुआ है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट सब अपना लेवल 1 वाला एरिया पे ज़रूर वर्क करेंगे, इसको ज़रूर हमें सॉल्व करना है। इसको भी हम रेटिंग वाइज सॉर्ट कर लेंगे और इसको जितनी जल्दी हो सके हम उसको सॉल्व करेंगे। ये रेटेड कॉन्टेस्ट का था। सिमिलरली अगर तुमने कोई वर्चुअल कॉन्टेस्ट दिया होगा तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट के लिए भी हमने सेम चीज़ बना रखी है कि सिर्फ रेटेड का ना हो, तुमने वर्चुअल भी दिया है अगर तो उसकी भी अपसॉल्विंग अगर रह रही है तो वो सारे प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे और उसको भी तुम हमेशा रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो और इसमें भी लेवल वाइज डिवीजन मैंने कर रखी है। सो यार हमारे वेबसाइट के अंदर तुमने देखा कि तुम टॉपिक की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम रैंडम प्रैक्टिस भी कर सकते हो, सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से लेके आसान क्वेश्चन भी तुम यहाँ का हमारे वेबसाइट के अंदर मिलेंगे। यानी कि बिगनर भी स्टार्ट कर सकते हैं और जो थोड़े एडवांस पीपल हैं वो भी करेंगे, तो भी स्ट्रगल करेंगे वो फॉर श्योर है। अगर तुम प्रॉब्लम सेट के अंदर स्ट्रगल नहीं करते हो तो इस अपसॉल्विंग वाले एरिया में ज़रूर स्ट्रगल करोगे, क्योंकि ये तुम्हें ज़रूर चैलेंज करेगा। तो यार जितने भी लोग कॉन्टेस्ट रेगुलरली देते हैं और वो अपसॉल्विंग करना चाहें, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े तुम्हें क्वेश्चन ढूंढने के लिए, तो हमारी वेबसाइट में तुम्हें काफ़ी अच्छे फीचर हैं अपसॉल्विंग करने के लिए, ताकि तुम अपडेटेड रहो कि तुम्हारा अपसॉल्विंग का कितना पार्ट रह रहा है। रॉन्ग अटेम्प्ट वाली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी तुम हमारी वेबसाइट पर कर सकते हो। और जब मैं टॉपिक की बात कर रहा था तो हमारी वेबसाइट में एक और खूबी है, अगर तुम किसी टॉपिक को खोलते हो, किसी ने भी वेबसाइट यूज़ करी होगी तो उन्होंने ज़रूर नोटिस करा होगा कि यार एक मैं किसी भी टॉपिक को खोलता हूँ तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम के बाद एक क्वेश्चन भी तुम्हारे को यहाँ पे आता है, वाना ट्राई अ वर्चुअल कॉन्टेस्ट ऑन दिस टॉपिक। यानी कि
तुमने अगर मान लो किसी एक टॉपिक को प्रिपेयर करा किसी वीडियो को देख के या मेरी वीडियो को देख के, फिर तुमने उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व, अब तुम अपने आप को टेस्ट करना चाहते हो कि यार इस टॉपिक पे देखता हूँ मेरी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो तुम एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो। ये वर्चुअल कॉन्टेस्ट क्या होगा, तो यार ये कॉन्टेस्ट डिज़ाइन बाय कोड लिटिल है कि हमने उस टॉपिक के अंदर अगर कोई कॉन्टेस्ट डिज़ाइन करा होगा तो उसका लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, उसको वर्चुअली दो। हमारे कॉन्टेस्ट को देने का फ़ायदा क्या है कि उसकी यार तुम्हें वीडियो एडिटोरियल भी यहीं पे मिल जाएगी, यानी कि हर एक क्वेश्चन वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन्ड होगा, यानी कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। कोई बिगनर भी होता है तब भी वो कॉन्टेस्ट के सारे प्रॉब्लम सीख के ही जाएगा। तो हमारे कॉन्टेस्ट देना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तुम काफ़ी नई चीज़ें इसमें सीखोगे। मेरे वीडियो लेक्चर में कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो वो मैं कॉन्टेस्ट के अंदर एज अ प्रॉब्लम डाल देता हूँ, ताकि वीडियो में जब एडिटोरियल में मैं समझाऊँ तो वो चीज़ कवर हो जाए। तो यहाँ से तुम हमारे वेबसाइट से तुम वो वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी दे सकते हो और वीडियो एडिटोरियल के लिंक पे भी जा सकते हो। अब मान लो कि तुमने यार कोई टॉपिक प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा और तुम्हें वो टॉपिक नहीं आता ज़्यादा अच्छे से, तो तुम यहाँ पे मेरा उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट भी देख सकते हो कि मैंने उस टॉपिक में क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। हर टॉपिक पे मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं और वो तुम्हारे को हेल्प ज़रूर करेगी। तुम बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल के हो, तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि एरे ही अगर तुम्हें सीखना हो तो एरे में मैंने बेसिक चीज़ें नहीं कराई, सारी इंपॉर्टेंट जो एल्गोरिदम होती हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हर एक प्रॉब्लम के अंदर 10 में से 7 प्रॉब्लम के अंदर वही सारे एल्गोरिदम यूज़ होते हैं, तो मैंने वैसे एल्गोरिदम एरे के अंदर करवाए हैं और इसकी प्लेलिस्ट मैंने यहीं पे डाल दी है। तो तुम हमारी वेबसाइट से कोई भी प्लेलिस्ट यूट्यूब की मेरी देख सकते हो, यानी कि उस वीडियो को देखो, टॉपिक को सीखो और फिर क्वेश्चन भी तुम यहीं पे करो, कॉन्टेस्ट भी तुम सेम वेबसाइट के अंदर दे दो। यानी कि एक कंप्लीट पैकेज तुम्हें मिल जाता है यार। कॉम्पिटिटिव अगर तुम्हें करनी हो तो तुम हमारी वेबसाइट से भी स्टार्ट करोगे तो भी काफ़ी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस करके, मेरी वीडियोस देखते, मेरे कॉन्टेस्ट देके। और इन फ्यूचर में हर एक टॉपिक के अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरा कंटेंट बढ़ता जाएगा, एडवांस चीज़ों पे हम जाएंगे। तो अगर तुम स्टार्टिंग से ये सब हमारे को फॉलो करते हो तो तुम्हें एक फ्लो, एक डेफिनेट रोड मैप मिल जाएगा कि तुमने ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में सब कुछ करा है। मैं स्ट्रक्चर्ड वे में अपना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट चला रहा हूँ और जो उसको फॉलो करते हैं उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी एडवांस चीज़ों को सीखने में। तो आई होप सब यार इस वेबसाइट का फुल यूज़ करेंगे। ये वेबसाइट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक ही जगह पे तुम्हें इतनी सारी फंक्शनैलिटीज़ मिल रही हैं, तो मेरे को नहीं लगता इससे बेस्ट वेबसाइट तुम्हें कोई और मिल सकती है स्टार्ट करने के लिए अपनी प्रैक्टिस जर्नी को। सो आई होप ऑल ऑफ यू यार प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी ग्रोथ करोगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। सो ऑल द बेस्ट गाइज एंड थैंक यू सो मच।